इस वक्त जो है मीना बेकरी व्यापार मंडल के राजा जिप्रो के प्रदेश अध्यक्ष भी है हमारे बीच में डॉक्टर अखिल सहाय जी आए, इनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करेंगे। डॉक्टर अखिल सहाय जी हमारे बीच में आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारे बीच में डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, मनोज पांडे जी और नितिन जी, आइए सम्मान करो। आइए सर, डीआईजी साहब अरविंद गुप्ता भी पत्रकारों का सम्मान किया है और इनका यहाँ पर खैर मकदम मैं करता हूँ पत्रकार महासभा की तरफ से। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज आपको पत्रकार महासभा ने यहाँ पे बुलाया, आपको कैसा लगा सर? पत्रकार महासभा ने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अभिभूत हूँ उससे। पत्रकार महासभा का जो आज का विषय था वो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही आवश्यक विषय था समाज के दृष्टिकोण से। पत्रकार पूरे समाज की आवाज़ हुआ करते हैं। मैंने जाफरी साहब के उद्बोधन से ये महसूस किया कि पत्रकारों के साथ जब कभी ज़्यादती होती है तो उनकी सुनी नहीं जाती है। इसको इस मंच से बार बार कहा गया। हमारे लिए चूँकि हम लोग व्यवस्था के अंग हैं, ये प्रश्न बड़ा था, इसलिए मैंने इसको बड़ी संवेदनशीलता से लिया है। और मैं किसी भी आवाज़ को दबने न देना, ये मेरा स्वभाव ही है। और आज से मेरे अंदर एक और ये बात ये जान करके और उत्साह भी बढ़ा है और एक तरह की मुझको प्रेरणा भी मिली है कि जो सबकी आवाज़ है उसकी आवाज़ को दबने नहीं देना। पत्रकार चौथा पाया कहा जाता है। पत्रकारिता ये पूरे समाज का सच सामने लाते हैं जो बहुत निकल नहीं पाता है बाहर। सच उसको लगातार रिपोर्टिंग से, लगातार रिसर्च से उसको बाहर लाते हैं। उनके साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। और उस आवाज़ को आवाज़ देने का काम जो कोई करेगा उसमें सबसे आगे मैं रहूँगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि किसी भी पत्रकार अगर कोई सच्चाई लिखता या दिखाता है तो सबसे ज़्यादा उसके ऊपर अत्याचार और जुल्म होता है। ऐसा क्यों, वो भी पुलिस द्वारा? देखिए, जैसे सच्चाई जब तक समाज के सामने नग्न होकर के नहीं आ जाती तब तक अलग अलग सच्चाइयाँ समाज में फैली रहती हैं। जितने मुँह उतनी बातें। ये सच्चाई को सामने लाने का जो कलेजा है वो पत्रकार का ही है, जो एक दिन की घटना को अनेक दिनों तक, अनेक वर्षों तक उसका पीछा करता रहता है। और जब तक उसको हर फोरम पर, पुलिस के फोरम पर, समाज के फोरम पर, अंत में न्यायालय के फोरम पर उसको साबित नहीं कर लेता है, तब तक वो दम नहीं लेता है। असली पत्रकार वही है। और उस पत्रकार की आवाज़ बनने के लिए, उसका दम बनने के लिए, उसकी ऑक्सीजन बनने के लिए समाज में कुछ ऐसे लोगों का होना आवश्यक है जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ खड़े तो रहो। जब खड़े नहीं रहते हैं लोग तो कोई भी ताकत धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती है। और वो एक सच जो लाना चाहता है वो एक झूठ के दबाव में रह करके खो जाता है। तो समाज का दायित्व है कि एक असली बात को कहने वाले पत्रकार के साथ खड़े रहने का दम उसे दिखाना चाहिए। और निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जब एक किसी व्यक्ति विशेष पे पढ़ता है तब उसे ज़्यादा इसका ज्ञान हो पाता है कि उसकी सच्चाई लाने वाला पत्रकार जब अकेला पड़ जाता है तो जिसकी सच्चाई ला करके उसको राहत दिलाए हुआ है, कम से कम उन्हें तो साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है जब उनका काम हुआ वो कभी भी उसके साथ खड़े नहीं होते हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से अपना काम जो मैं कर सकता हूँ ये कर सकता हूँ कि मैं किसी भी सच के साथ खड़ा रहूँगा और ऐसे लोगों की टीम के साथ खड़ा रहूँगा और उसको टीम को बढ़ाने की कोशिश करूँगा जो कि सच के साथ खड़े रहने का दम रख सके। ज़्यादा लोगों से काम नहीं होता, दमदार कम लोगों से काम होता है। उन्हें चुनने की आपको और हमको ज़रूरत है। अस्मा खान जी और हमारे बीच में डॉक्टर अखिल सहाय जी है। डॉक्टर अखिल सहाय जी का मूवमेंट हो गया हमारे बीच में। अस्मा खान जी, सर आइए सर।
कर रहे हैं भारतीय पत्रकार महासभा एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, भारतीय पत्रकार महासभा इस वक्त जो है भारतीय पत्रकार महासभा पत्रकारों का सबसे बड़ा संगठन हो चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात ऐसे राज्यों में भारतीय पत्रकार महासभा के पदाधिकारी हर प्रदेश में, हर राज्य में मौजूद है। और आज से भारतीय पत्रकार महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आरटीआई साहब के सामने कहना चाहूंगा, अगर पत्रकारों के ऊपर कभी कोई फर्जी मुकदमा हुआ या किसी पत्रकार के ऊपर हमला हुआ तो भारतीय पत्रकार महासभा के सदस्य और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग जो है खुल के सामना करेंगे। वो भारतीय पत्रकार महासभा जिंदाबाद, वो भारतीय पत्रकार महासभा जिंदाबाद। अस्मा खान जी, चंदू जी जो लगातार पत्रकारों को एकजुट करके चल रही हैं, और आज भारतीय पत्रकार महासभा, आप यकीन मानिए जब कल रात को इनको सूचना दिया गया है कि भारतीय पत्रकार महासभा का अचानक कार्यक्रम रखा गया है, तो इन्होंने कहा मुझे जानकारी नहीं थी लेकिन फिर भी आ रही हूँ। आप यकीन मानिए रात में ट्रेन में बैठे हुए हैं अपने चाचा के साथ, हमारे बीच में इस वक्त शफीक साहब हैं, उनके साथ जो है हमारे बीच में आए, और इस वक्त पत्रकारों का हौसला बुलंद हुई। और हम चाहेंगे हमारे बीच में डीआईजी साहब हैं जो उनको मोमेंट होते हैं को सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आने का। और हमारे बीच में आप आते रहिए सभी लोग। भारतीय पत्रकार महासभा जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, भारतीय पत्रकार महासभा जिंदाबाद, भारतीय पत्रकार महासभा जिंदाबाद, बोली पत्रकार एकता जिंदाबाद। अलमदार जी, अलमदार हुसैन जी आप आगे हैं, अलमदार हुसैन जी आप आगे हैं। ये समझ लीजिए कोई भी धर्म के लोग हो, सभी लोगों को, मंत्री जी सभी लोगों को समझ लीजिए, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, सबके लिए 5 मिनट के अंदर जो है ब्लड डोनेट तुरंत जो है जरूरत वालों को जो है हॉस्पिटल करवाते हैं। अलमदार जी हमारे बीच में श्रवण कुमार पांडे जी हैं जो डिप्टी चेयरमैन साहब, आप आइए मंच पर, आप आइए सर, आप क्या जी साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी आसिफ हुसैन आप जी साहब जो जौनपुर के जिलाध्यक्ष जी हैं, लगातार जो भारतीय पत्रकार महासभा को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे आप आए सभी लोगों के साथ आइए सर। आसिफ हुसैन आप जी साहब हैं, हम इनसे भी निवेदन करेंगे, भारतीय पत्रकार महासभा को बहुत ऊंचाई तक का, बुलंदी तक का पहुंचा रहे हैं, लगातार पत्रकारों की आवाज को उठा रहे हैं। आइए सर। भारतीय पत्रकार महासभा, भारतीय पत्रकार महासभा इस वक्त जो है पत्रकारों का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है, और 21 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम में